जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम और मैंने आके ना सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज मेरे बासु का बर्थडे है। तो और आज मकर संक्रांति भी है, तो आप लोगों को ना मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने अभी सुबह जैसे आज गुरुवार भी है, मतलब देख सकते हो मकर संक्रांति है, गुरुवार और वासु का बर्थडे भी है। तो मतलब तीन चीज़ें हैं बहुत अच्छी वाली, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज। और अभी मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करूँगी। और जैसे ना बाशु की जन्मदिन की ना मैं बहुत दिन से इंतज़ार करी थी, क्योंकि पिछला वाला जो जन्मदिन था उनका वो मन नहीं पाया था किसी रीजन की वजह से। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। मैंने कहा जैसे निष्ठू का बर्थडे भी ना पहली बार जब मना था तो अपने नानी के घर ही मना था, और इनका भी जैसे मुझे ऐसे लग रहा था। मैंने कहा शायद बाशु अपने नानी के घर ही मनाना चाहता है, तो यही मना। तो और हाँ प्लीज़ ना, मेरी वॉइस थोड़ा, मुझे ना थोड़ा कोल्ड हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉइस वैसी आ रही होगी, प्लीज़ माइंड मत करना। और अभी है ना मैं पूरे घर में मतलब मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। मम्मी चाय बना कर ले आई थी तो सबको चाय दे दी है। तो इसके बाद है ना मैं नहाने चली जाऊंगी। तो आज जैसे कि गुरुवार तो है पर मैं व्रत नहीं रखूंगी, क्योंकि मकर संक्रांति है। आज के दिन खिचड़ी बनती है जो कि बहुत मतलब शुभ होती है। और वो अगर मैं व्रत रखूंगी तो व्रत में जो नमक नहीं खाया जाता है, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ पूजा करूंगी पर व्रत नहीं रखूंगी, क्योंकि फिर माधु वाशु को मैं पूरे दिन है ना जो भी चीज़ें बनेंगी ना वो खिला नहीं पाऊंगी, जैसे माधु वाशु लड्डू कन्हैया इन लोगों को। तो मैंने सोचा चलो आज का व्रत मैं छोड़ देती हूँ, तो मैंने छोड़ दिया है आज का व्रत। सिर्फ मैंने ना ये येलो सूट पहन लिया था कि अब जाके ना कथा वगैरह तो सब पढ़ूंगी, लेकिन बस वही ना व्रत नहीं रखूंगी। तो यहाँ पे नहाकर आ गई थी, तो फिर मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ। और आज तो मतलब मेरी एक्साइटमेंट की लेवल ही अलग था, बहुत अच्छा लग रहा था। और आज जैसे क्या होता है कि जैसे वाशु का जन्मदिन है और मेरे घर में मतलब चाहे इधर का कोई हो चाहे मेरे ससुराल का कोई हो, मतलब कैसे भी मैं बताऊं कि जैसे निष्ठू के पापा हैं और आज निष्ठू के पापा भी आएंगे, क्योंकि है ना बाशु का जन्मदिन है। मतलब देख सकते हो, मतलब किसी को भी ऐसे नहीं लगता है कि मतलब ये एक मूर्ति है। और मेरा जैसे देवर है वो मतलब उसने भी मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया है कि जो पूजा पाठ करना, जो भी चीज़ें लेना तो मेरे से ले लेना। मतलब कभी भी मुझे बोलना नहीं पड़ता है। एक फैमिली मेम्बर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सारे लोग ट्रीट करते हैं। कोई भी ऐसे नहीं, जैसे मेरे भाई हो गए, कोई भी मतलब ऐसे नहीं बोलेगा कि मतलब कि एक मूर्ति है इतना सब करने की क्या ज़रूरत है। मतलब एक मेंबर होता है ना कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, सब पूछते हैं कि हाँ कोई चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। बासु का जब बर्थडे है, मतलब एक नाम से जब बुलाते हैं ना तो एक अलग बात हो जाए। लड्डू गोपाल एक अलग हो जाता है। जब हम जैसे मैं बाशु नाम दे दिया है ना, तो बाशु बाशु करती हूँ, या माधु हो गए, लड्डू हो गया, कन्हैया हो गया, जब हम नाम से बुलाते हैं ना तो हमें अपनापन फील होता है, जैसे हमारा ही बच्चा है ऐसे करके। तो मैं मेरे साथ तो ऐसा है ही, बाकी जो मेरे घर वाले हैं उनके साथ भी ऐसा है। तो मेरा जो देवर है वो तो मतलब कभी भी मतलब हर महीने का है कि जब भी मुझे कभी भी उसको बोलना नहीं पड़ता कि मुझे कुछ लेना है बाशु के लिए, बाशु माधु के लिए। मतलब उसको वो खुद से कि कोई चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए बाशु माधु के पास। मतलब इतना ज़्यादा अटैचमेंट है। वो अभी ट्रेनिंग पे है तो आपको दिखता नहीं होगा, पिछले ब्लॉग देखोगे तो देखने को मिलेंगे। शिवा भैया मैं बोलती रहती हूँ वही। तो मतलब मेरे बाशु के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, कोई भी नहीं रखने देता, चाहे मेरे हस्बैंड हो चाहे मेरा देवर हो। हाँ, कोई भी नहीं। और अभी तो मैं यहाँ पे हूँ तो इनके मामा भी है। तो अब मैंने अपने भाइयों से कहा, मैंने कहा ऐसे करके, मैंने कहा तुम्हारा तो भांजे, कह रहा मामा मत बनाओ मुझे। मैंने कहा तो मैंने कहा सार कोई थोड़ी ना कंस मामा होता है, तो वो है ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने पूजा पाठ सब कर ली थी, कथा पढ़ ली थी। उसके बाद है ना फिर मैंने ना खिचड़ी का भोग लगा दिया था। और यहाँ पे ना जो हमारे यहाँ पे खिचड़ी खिचड़ी होती है ना उसको किंचते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इसको पानी को 7 बार ऐसे ऐसे करके हाथ में तो ऐसे करते हैं। सबके यहाँ की अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, ये हमारे इधर का है तो ऐसे ही करते हैं। और जब मैंने ना जैसे लड्डू कन्हैया और माधु को तो जो नई पोशाक मैं लेकर आई थी वो मैंने धारण करा दी थी, पर मैंने बाशु को नहीं कराई। बाशु को मैंने सोचा है ना कि अभी से मैं वो ऐसा है ना, बाशु का फेस थोड़ा अलग है। बाशु को थोड़ा सा भी अगर तैयार कर दो ना वो इतना ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। मैंने सोचा फिर ये सुबह ही सुंदर लगेगा, फिर मैं शाम को थोड़ा और कैसे सुंदर बनाऊंगी।
इसलिए मैंने उसको कम तैयार किया। मैंने कहा इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखती हूँ, शाम को करूँगी, लेकिन वो कितना भी कम करो ना वो हमेशा सुंदर लगता है। तो यहाँ पर है ना अभी बन गए हैं मट्ठे के आलू, और सुबह के टाइम में खिचड़ी बन गई थी, फिर मट्ठे के आलू बने हैं। और वैसे क्या होता है हमारे यहाँ पे मिगोड़ा आज के दिन बनते हैं, लेकिन मिगोड़ा इसलिए नहीं बने थे क्योंकि उसमें लहसुन डलता है, और आज जैसे गुरुवार था तो जिस दिन भी पूजा पाठ होती है ना उस दिन कोई भी चीज़ हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन की बनती ही नहीं है, तो इस वजह से वो स्किप कर दिया है कि चलो आज छोड़ते हैं, इसको नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे मट्ठे के आलू और पूड़ियाँ बन गई हैं, और मैंने आके ना अपने प्यारे से लाला को भोग लगा दिया है। ये देखो बैठे हुए हैं, तो इनकी जो बाँसुरी होती है वो मैं हटा देती हूँ, ये आराम से खा पाए। और थोड़े से जो बाइट होते हैं ना, सबको एक एक बाइट में आराम से पहले खिला देती हूँ, फिर उसके बाद है ना वो खुद से खाते हैं। तो अभी है ना पहले मैं गई मार्केट, क्योंकि कल क्या हो गया था, कल भी मैं मार्केट गई थी। तो कल मार्केट जब मैं गई तो वहाँ पे ना मैं मुकुट लेकर आई थी, जो कि पास में ही एक मार्केट है। मैंने उनको लगा के देखा तो वो है ना उनको फिट भी नहीं आ रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। फिर मैं उसको एक्सचेंज करने गई, फिर मैं सचिन के साथ दूसरे मार्केट गई हूँ, फिर वहाँ से इनके लिए मुकुट लेकर आई हूँ। तो आज मैं मुकुट लेने चली गई थी, तो इसकी वजह से ना थोड़ा सा लेट भी हो गया था। फिर आने के बाद ना अब मैं डेकोरेशन करूँगी। मंदिर जो है ऊपर इस उसका मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे ना मैंने ये टेबल वगैरह सब हटा के अच्छे से साफ़ किया था, फिर इसके ऊपर है ना ये पेपर वगैरह सब मैं कर ले आई थी। फिर मैंने यहाँ पे सब तैयारी कर रही हूँ। और ये मेरा जैसे कि फेवरेट पार्ट भी है, क्योंकि मुझे है ना डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब भगवान के लिए हो फिर तो इसकी बात ही अलग हो जाती है। मन करता है कि पता नहीं क्या क्या कर लूँ, पर हाँ जितना ज़्यादा चीज़ें मतलब जितनी चीज़ें होती हैं उतने में ही अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी के पास है ना ऊपर है ना मंदिर के पास है ना चारपाई भी रखी रहती थी, तो मैंने सोचा चलो आज है ना बाशु को चारपाई पे बिठाती हूँ। भाई ना ऊँचे पे होना चाहिए कि बाशु का आज जन्मदिन है, तो बाशु थोड़ा सा राजा वाली फील आनी चाहिए। तो मैंने उनको ना ऊपर बिठाया, ऐसे मैंने डेकोरेशन कर दिया। बलून्स वगैरह ना पापा और निष्ठू ऊपर फुला रहे हैं, तो अभी बाद में आके बलून्स भी लगाऊंगी। तो उससे पहले ना रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और फिर मैंने आके ना यहाँ पे जो आर्टिफिशियल वाली जो माला होती है मैंने उनको लगाया, क्योंकि उनको लगाने के बाद ना मंदिर मंदिर की तरह लगता है, बहुत सुंदर लगता है। फिर और फिर मैंने ना जो बलून्स वगैरह थे वो भी सब ले आए थे, तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके लगाया है, और बहुत सुंदर लगने लगा था। मतलब जगह ना एकदम से निखर के आ जाती है जब कुछ थोड़ा सा भी चेंज कर दो, और फिर मतलब अलग वाइब आती है। और फिर मैंने ना यहाँ पर वैसे सचिन का ये बोल रहा था कि ये ना सिर्फ है ना जो फ्लावर्स होते हैं रियल फ्लावर उनसे सजाएंगे, तो बहुत लेट हो गया था, और वो तो ऑफिस चला गया था। फिर मैं इतना अकेले नहीं कर पाती, तो फिर मैंने सोचा कि ना बलून ही लगाती हूँ। और बलून से ना थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जो बर्थडे वाली वाइब आती है कि लगता है कि आज मतलब जन्मदिन है, तो इस वजह से बलून्स की तो एक अलग ही बात हो जाती है। और यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी मैं तैयार इनको बाद में करूँगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि है ना मैंने सोचा कि निष्ठू को भी तैयार कर दूँ, उसके बाद है ना फिर मैं बाद में करूँगी आके, मैं भी तैयार हो जाती। तो यहाँ पे ना निशु को भी रेडी कर लिया था, और मैंने भी यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, और मैंने पहन ली है साड़ी। मुझे ना पूजा पाठ में साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ा सा ट्रेडिशनल वाला फील आता है कि अच्छा लगता है। अब बारी थी मेरे बाशु की तैयार होने की। तो आज बास मतलब क्या बताऊँ, और पता है जब मैं उसको तैयार करने लगी थी मुझे ना तब से ही थोड़ा सा मैं ऐसे इमोशनल फील होने लगा मुझे। तो मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो जैसे वो आपको ब्लॉग में इसलिए नहीं दिखे हैं क्योंकि है ना वो अब लेट आए थे जैसे, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला नहा लूँ, तो मैंने कहा नहाओ नहीं, अभी सर्दी बहुत है, तो इस वजह से उनको मैंने नहाने नहीं दिया। तो वो ब्लॉग में आपको दिखे नहीं क्योंकि उन्होंने पूजा पाठ नहीं करी है, पर वो आए थे। तो यहाँ पर है ना जब वो आ गए थे ना तो बोल रहे कि आज तो तुमको खुश होना चाहिए, तुम ऐसे ऐसे उदास उदास क्यों हो। तो मैंने बताया, मैंने कहा मुझे पता नहीं क्यों है एकदम अजीब सा फील हो रहा है बाशु को लेके, मतलब एक अलग नहीं हो जाता है, बहुत ज़्यादा अलग सा फील हो रहा है। मैं उसको देख रही हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा कि मेरे मतलब ऐसा हो जाता है कि अच्छा लगता है ना। मेरे साथ है कि चाहे जन्माष्टमी हो या फिर कोई जब कभी कोई बड़ा दिन होता है ना, उस दिन बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे लगने लगता है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब खुशी एक अलग ही होती है, बहुत ज़्यादा अलग वाली। तो मम्मी भी आ गई थी, और यहाँ पे ना हम लोग तैयार करें, मम्मी भी की आंखों में आंसू, मेरे भी आंखों में आंसू मैंने कहा बासु इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे ना बाशु को मैं रेडी करके आ गई थी। चेहरा मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मैंने सोचा पूरी तरीके से जब तैयार हो जाएगा, मतलब पूरे तरीके से तैयार तो है,
पर मैंने सोचा बस सारी तैयारियां कर लूँगी तब मैं बाशु को दिखाऊंगी कि मेरा बासु आज लग कैसा रहा है। तो उसके बाद है ना खोया हम मार्केट से ले आए थे और यहाँ पे ना चीनी को मेल्ट करके इलायची डाल दी है और उसके बाद हम इसमें खोया ऐड कर देंगे। और इसको ना ज़्यादा मैं रेड नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही बनाने वाली हूँ। और खोए जो बस इसको कह सकते हैं चीनी खोया मान सकते हैं, ऐसा मैंने केक के फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ना अब मेरा बासु तो केक कट भी तो करेगा। और जब मैं आई तो वे ना चाकू भूल के आ गई, चाकू भी नहीं लाई, कैंडल भी नहीं लाई। मतलब हो जाता है ना, ये हमेशा रहता है, कोई भी फेस्टिवल हो आधी चीज़ें इधर उधर हो जाती है। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल करा, मैंने कि वो आप आते टाइम है ना चाकू और वो भी लेते आना। तब वो चाकू और कैंडल लेकर आए। तो कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। तब मेरे बासु का बर्थडे मन रहा है। यहाँ पे बन गई थी खीर, तो क्योंकि उनको खीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो हमने सोचा कि आज उनके भोग के लिए ना खीर और कचौड़ी बनाई, आलू की कचौड़ी और खीर, साथ में चटनी भी है, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी है ना सब लोग तैयार बैठे थे, इतने प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पर है ना मैंने सोचा है ना कि सबसे पहले ना माँ दुआ लड्डू कन्हैया इन लोगों को भोग लगा दूंगी और उसके बाद सब लोगों को खिला दूंगी, क्योंकि ना केक कट होने में टाइम लगेगा या फिर तो इधर लेट हो जाता है। तो इस वजह से हमने सोचा था ना पहले सबको खाना वाना खिला के और उसके बाद फिर केक कट करेंगे। तो ऐसा ही किया, सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे माँ दुआ लड्डू कन्हैया सबके लिए ना यहाँ पे थाली रेडी कर ली है। और एक थाली ऊपर वाला जो मंदिर है वहाँ पर भी हमने भोग मतलब रख दिया था और यहाँ पे आ गई थी। तो इन लोगों को है ना हमने भोग लगाया और ये ना जैसे हम ऊपर चले गए ना वैसे ही उन्होंने अपनी ना पगड़ी नीचे कर ली। तो अभी मैंने आके ना यहाँ पे इनको भोग लग गया था। उसके बाद है ना अब करेंगे हम यहाँ पे पूजा की तैयारी। तो यहाँ केक वगैरह सब लेके आ गए थे, कितना अच्छा लग रहा है, बाशु ऊपर बैठा हुआ है। फिर मम्मी ने आके सबसे पहले मम्मी ने इनका तिलक किया था। और ये देखो राजकुमार सिंह कितने सुंदर लग रहे हैं, नजर नहीं लगे। वो कितना प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने म्यूट कर दिया था और गाने वगैरह चल रहे थे, भजन, और इतना एक जो होता है ना पॉजिटिव वाइब बहुत ज़्यादा अच्छे से आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि है ना जैसे कब हम अगर ये देखना चाहें, कई लोग कहते हैं ना कि भगवान होते नहीं है या फिर ये है ना कि फील नहीं होता है, फील जब आप है ना ऐसे करते हो ना, जैसे आज इनका जन्मदिन था तो मुझे बिल्कुल लगता है कि मैंने कि वाकई में है। अगर आप देखोगे ना तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि जैसे उनको तैयार किया तो उनकी एक अलग मुस्कुराहट आ गई, उनके लिए कुछ लेके आओगे, उनकी आंखें बात करती हैं। अगर आप करोगे तो मुझे मैं क्या बताऊँ क्या एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आके फिर मैंने यहाँ टीका वगैरह किया, काजल ने सबने किया, मतलब हम लोगों ने, काजल ने कर पाया था, मतलब शिवम आया नहीं था, शिवम लेट हो गया था आज, मतलब जाम में फंस गया था जिसकी वजह से आ नहीं पाया। इनके पापा ने नहीं कर पाया, मैंने, निष्ठू ने, काजल ने, मम्मी ने, इन लोगों ने कर लिया था, पापा ने नहीं कर पाया था क्योंकि सर्दी बहुत है और लेट बहुत हो गया था, 10:30 बज गया था आज। तो इसकी वजह से अब 10:30 बजे मैंने क्या सोचूं नहलाऊं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने बाशु को केक कट करवाया और केक कट करते टाइम में तो वे तो इतना ज़्यादा इमोशनल होगी कि क्या बताऊँ। मुझसे बिल्कुल ऐसे पता नहीं, जैसे नहीं बहुत कोई बच्चा होता है जो कि आपने बहुत मन्नत से मांगा होता है, वो वाला ऐसा लग रहा था मेरा। एक मतलब क्या बताऊँ, बहुत मुश्किल से मेरी आँखें में आंसू रुके। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा शांत होने के बाद फिर हमने आरती की। और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे बाशु को बहुत सारा प्यार देना। और मैं आपको मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।